ये एक रेन फॉरेस्ट इमिटेशन है जिसको घर के अंदर इंडोर रखा जा सकता है। ये जो रॉक वर्क दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली रॉक्स नहीं है, नेचुरल रॉक्स नहीं है, ये फोम से क्रिएट किया जाता है। इसको वाइट फोम आता है जो इंडिया में अवेलेबल है अभी, उस वाइट फोम से हम ये बॉडी बनाते हैं इसकी रॉक्स की, एंड देन इस पर स्प्रे पेंट करके ऊपर से ये मॉस, स्पैगनम मॉस एंड काफ़ी और चीज़ें लगाने के बाद इसकी शक्ल ऐसी दिखाई देती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो वाटर मूवमेंट रहती है आपको झरने का फील देती है रूम के अंदर ही, या आपके आउटडोर गार्डन में भी लगा सकते हैं इसे, लेकिन आउटडोर गार्डन के लिए प्लांट्स की वैरायटी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये इंडोर प्लांट से बनाया गया है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अपने कमरे में, आपने जैसे देखा होगा, ह्यूमिडिफायर लगाते हैं और चीज़ें लगाते हैं जिससे मॉइस्चर मेंटेन रहे। ये एक्चुअली ह्यूमिडिफायर ही है, तो ये आपके रूम के अंदर मॉइस्चर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। प्लस इसमें जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लांट्स लगे हैं। जैसे ये ब्रोमेलियाड्स की वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी फर्न्स की है, ये वैरायटी फर्न की है, ये भी एक वाइल्ड वैरायटी ऑफ फर्न है। ये रैबिट फुट फर्न के नाम से जानी जाती है, ज़्यादातर पहाड़ों पे मिलती है। और इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है लाइट का होना। जो लाइट है वो इसमें स्पेशल लाइट है जो कि इंडोर के अंदर इन प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। और इस लाइट को हम लोग 6500 केल्विन टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं। और जो ये वाटर की आवाज़, साउंड आप सुन रहे हैं, ये भी काफ़ी सूदिंग आपको लगती है अपने एनवायरनमेंट में। नीचे इसके अंदर ये जो वाटर बॉडी है, इसके अंदर मिक्स ऑफ प्लांट्स हैं, मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं ज़्यादातर। एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जो कि सबमर्ज्ड भी रह सकते हैं और इमर्स्ड भी रह सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसे स्पेनिश मॉस के नाम से जाना जाता है। एयर प्लांट है बेसिकली, जिसे टिलेंडियास भी कहते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए इसे ना सॉइल चाहिए और ना पानी रेगुलर देना है, हल्के से मॉइस्चर में ये अपने आप ग्रो करती रहती है। कहीं भी डाल दें, तोड़ के डाल दें, चलती रहेगी। ये स्पैगनम मॉस बहुत अच्छी वैरायटी है। स्पैगनम मॉस बेसिकली आप वही मॉस है जो मॉस स्टिक्स में आप यूज़ करते हैं मनी प्लांट वगैरह के लिए, उसी की वैरायटी को यहाँ पर लगाया गया है। और पीस लिली है इधर, और मैंडरेन फर्न इस साइड है आपकी, और गुजमेनिया वैरायटी लगी हुई है इसके अंदर। इसको नेचुरल एनवायरनमेंट देने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ये नेचुरल फील आए, उसके लिए हम बाक वुड और आपके पेड़ की टहनियाँ, ड्रिफ्ट वुड, इस सब का इस्तेमाल करके उसी में प्लांट टाई अप करके मॉस भी ग्रो करते हैं, जो कि थोड़ा समय लेती है। 4-5 महीने में मॉस बहुत अच्छे से ग्रीन होके बहुत अच्छा फील देगी। इसके अंदर लाइव भी है, लाइव फिशेज़ हमने डाल रखी हैं जो कि आपके घर में मॉस्किटो नहीं होने देगी। इस पॉन्ड के अंदर जहाँ भी फिश रहती है वो फिश मॉस्किटो लार्वा को खा जाती है, इसलिए मॉस्किटोज होने का कोई चांस इसमें रहता नहीं है। और इसका वाटर सर्कुलेशन जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो एक छोटा सा पंप लगा हुआ है, सबमर्सिबल पंप, जो कि यहाँ लगा हुआ है। ये पानी को वापस ऊपर फेंकता है और जगह जगह हमने वाटर पॉकेट्स क्रिएट किए हैं जिससे वो पानी वापस नीचे एक झरने के रूप में आ रहा है। एक छोटा रेन फॉरेस्ट इमिटेशन ये है जिसके 18 इंचेस की हाइट है, 1 फीट बाय 1 फीट का नीचे से क्यूब है। तो इसके अंदर भी सेम पैटर्न हमने फॉलो किया है। वुड के पीसेस लगाए हैं, बैकग्राउंड फोम से की हुई है, और फोम को फिर पेंट करके हमने नेचुरल कलर्स देने की कोशिश की है। इसमें कुछ इंडोर प्लांट्स लगे हैं, कुछ सेमी एक्वेटिक एंड कुछ एक्वेटिक प्लांट्स लगे हैं। रॉक की डेकोरेशन भी है। इसके अंदर आप श्रिम्प्स रख सकते हैं, छोटा फिश रख सकते हैं जैसे कार्डिनल फिश, टेट्रा वेराइटीज़ आप रख सकते हैं। तो ये वेट एंड ड्राई कंडीशन इसको हम क्रिएट कर देते हैं। पानी चलता रहता है, झरने का इफेक्ट रहता है, मिस्ट रहती है, रूम के अंदर मॉइस्चर लेवल्स काफ़ी बढ़ा देता है क्योंकि एक तरीके से ह्यूमिडिफायर का काम कर रहा है। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के
1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गार्डनिंग अंडर वाटर इन सिंपल टर्म्स। पानी के अंदर जैसे एक बॉक्स क्रिएट किया, ये ग्लास का बॉक्स भी हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक प्लेन ग्लास आता है, एक एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास आता है, जो कि ज़्यादातर डायमंड शोरूम्स में यूज़ होता है। जो ये एक्वेरियम बनाया गया है, ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में बना है, जिससे फिश की कलर्स, अंदर प्लांट्स, वुड, जो भी डेकोरेशन लगा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जो उनका नेचुरल कलर्स हैं वही दिखाई देते हैं। और इस बॉक्स को अगर आप देखेंगे बहुत सफाई से बनाया जाता है। इसमें सिलिकॉन या जो सीलेंट लगाते हैं वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। इसके अंदर जो नीचे आप सॉइल देख रहे हैं, सबस्ट्रेट, ये सारा ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। इससे हम लैंडस्केप क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट जैसे गार्डन में करते हैं वैसे ही इसके अंदर लैंडस्केप क्रिएट किया गया है। और जो चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं वो स्टोन्स हैं। स्टोन्स अलग अलग तरह के आते हैं, काफ़ी तरह के स्टोन्स आते हैं। स्टोन्स में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो सलाइन ना हो या किसी तरह का केमिकल ब्लीच ना करें पानी के अंदर, क्योंकि वो अगर ब्लीच करेंगे या कोई भी केमिकल रिलीज़ करेंगे, जो फ़िश इसके अंदर रहती है उसके लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ये एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, लिमिटेड पानी है इसके अंदर, उसी को हम सर्कुलेट कर रहे हैं। तो बाहर से पानी रिफ़्रेश नहीं हो रहा, नेचर में जैसे होता रहता है, चेंज होता रहता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें सब कुछ इसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। इसकी डेकोरेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी हम वुड लगाते हैं, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वुड बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली ड्राइड वुड। इसको बाद में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वुड का बाय नेचर वो अपने सिंक नहीं करती, फ्लोट करती रहती है पानी में। उसको सिंक करने के लिए हम लोग काफ़ी दिन तक, मे बी महीना या उससे भी ज़्यादा, पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, जिससे उसके पोर्स में जो हवा है वो निकल जाती है, उसकी जगह पानी ले लेता है, और फिर जो वुड है वो धीरे धीरे सिंक करने लगती है, और जो उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिलीज़ हो जाते हैं, जो फिश के लिए हार्मफुल नहीं रहते। अभी जब ये सिंक हो जाती है तो इसको अपने आइडियाज़ के हिसाब से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से हर आदमी अलग अलग तरीके से उसको डेकोरेट कर सकता है। जैसे इसमें एक जो थीम क्रिएट किया गया है, वो वुड के पीसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, उस पर हमने नेचुरल मॉसेस लगा दिए, एक्वेटिक मॉस रहती हैं जो ग्रो करती हैं। जो मॉस है इसको रूट्स नहीं होता, तो ये पानी में जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं उसी से अपना प्रोटीन और डाइट लेती हैं। इसके लिए हम लोग CO2 भी इंजेक्ट करते हैं, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गार्डन प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद प्लांट्स ऑक्सीजन ब्रीद आउट करते हैं। सिमिलरली इसके अंदर है। प्लांट्स कई तरह के हैं, बेसिकली कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। एक होते हैं फोरग्राउंड प्लांट्स, और कुछ मॉसेस रहती हैं जिनके अंदर रूट्स नहीं होती, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कुछ स्टेम प्लांट्स हैं, जैसे ये एक्वारोज है और जावा फर्न्स हैं, ये वुड पर ही चलती हैं। स्टेम प्लांट्स अलग हैं और जो मॉसेस या फर्न्स हैं वो अलग हैं। मॉसेस फर्न्स की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन बाकी जो प्लांट्स हैं, जैसे रेड लीफ प्लांट है, इसको आयरन की भी ज़रूरत रहती है। इसको हमें आयरन देना पड़ता है, लिक्विड आयरन, 1 या 2 बूंद डिपेंडिंग ऑन कितने आपके प्लांट्स हैं, उसके हिसाब से इसमें आप लगा सकते हैं। स्टोन्स कई तरह के आते हैं, काफ़ी इंपोर्ट भी होते हैं और काफ़ी अपने लोकल भी हैं। इसके अंदर जो रॉक्स लगी हैं, दैट इज़ सिरियू रॉक, और ड्रिफ्ट वुड की भी कई वैरायटी आती है। चीकू वुड्स आती हैं, स्टेम वुड्स आती हैं, और रूट्स आती हैं। तो इसके अंदर जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया तो इसमें 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसको मेंटेन करने के लिए। नंबर 1, लाइट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कम से कम 6500 केल्विन टेम्परेचर की लाइट्स चाहिए। आज LED के अंदर 6500 केल्विन की लाइट्स मिल जाती हैं। उसको आप किसी भी चीज़ पे फिक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने ट्रंक पे किया हुआ है। बाकी बने बनाए फिक्सचर्स भी आते हैं जो एक्वेरियम शॉप से आराम से मिल जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिल्ट्रेशन।
उसके अंदर दो तरह की कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन और दूसरा है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन जितनी भी पानी के अंदर फ्लोटिंग आर्टिकल्स होते हैं उसको एक स्पॉन्ज में या और 2-3 तरह के मैकेनिक्स आते हैं, सैंड फिल्ट्रेशन रहता है, उससे हम लोग उसको पानी के जितनी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करके वापस एक्वेरियम में फेंक देता है। इसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल फ़िल्टर। बायोलॉजिकल फ़िल्टर बेसिकली जो फ़िश, क्योंकि ये पानी एक बड़ा लिमिटेड अमाउंट रहती है, जितने भी लीटर का आपका एक्वेरियम हो, 100 लीटर हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, उससे उसी के अंदर जितने भी आपने लाइव एनिमल्स या फिशेस रखे हुए हैं वो उसमें खाते भी हैं। जो नहीं खाते, जो अनईटन फूड रह जाता है, वो डिके होता है, डिकम्पोज होता है, तो उससे पानी में इम्प्योरिटीज़ बढ़ती हैं। सिमिलरली जो फिश एक्सक्रीटा करती है उससे भी पानी गंदा होता है। ये जो पानी गंदा होता है 3-4 चीज़ें पैदा करता है। एक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट्स और ऐसे कई तरह के टॉक्सिन्स पानी के अंदर जनरेट होते रहते हैं। अगर इसकी टेक केयर ना की जाए तो ये पानी बहुत पॉइजनस हो जाता है और कोई भी फिश का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर है, ये एक प्रोसेस से, वेट एंड ड्राई प्रोसेस से बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिलियंस एंड ट्रिलियंस में ब्रीड होते रहते हैं। एवरी डे दे जस्ट मल्टीप्लाई, डबल, हर रोज़ के हिसाब से ये लोग डबल हो जाते हैं और ये बेसिकली काम करते हैं पानी की इम्प्योरिटीज़ को पॉइजनस से बेनिफिशियल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद फ़िश की फीडिंग आती है। फ़िश, कोई भी फ़िश 16 दिन तक बिना खाए अच्छे से हेल्दी रह सकती है, लेकिन ओवर फीडिंग से जल्दी मरनी शुरू हो जाएंगी। तो फ़िश जितना खाना खा सकती है उतना ही उसको देना है। जब वो स्लगिश मूवमेंट हो जाए, उसकी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती, तब हमें फीड करना। कुक्कुट पालन है मुनाफे का व्यवसाय, बढ़ा रहा है किसानों की आय। आप भी चाहते हैं अगर जुड़ना? आईसीआर के CARI में बस संपर्क होगा करना। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वाला हूँ जो एक्वास्केप है। छोटे से एक्वेरियम में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसको कैसे सेटअप किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक छोटा एक्वेरियम की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लास एक्वेरियम। ये एक्वेरियम जो कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में बनाया गया है, इसके अंदर एक फ़िल्ट्रेशन बनाया गया है, पार्टीशन, जिसे ओवरफ्लो मैकेनिज़्म कहते हैं। इससे पानी ओवरफ्लो होता है, मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन में जाता है और साथ साथ बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन भी करता है। इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सिलिका सैंड में मैं बना रहा हूँ, वाइट सिलिका सैंड है, फाइन ग्रेड की, और बायोलॉजिकल फ़िल्टर मीडिया भी है इसमें। और इसके साथ आपको सिरियू स्टोन्स हैं हमारे, ड्रिफ्ट वुड जो कि कई तरह में आती है, कई वेराइटीज़ में आती है, ऐसे ही रॉक्स भी काफ़ी वेराइटीज़ में आती हैं, और बायो बॉल्स भी फ़िल्टर मैकेनिज़्म में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। इसके साथ साथ आपको और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फ़िल्टर स्पॉन्ज हैं, टोंग है, पेंट ब्रश है, इसके साथ एक कॉम्ब भी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम सैंड इसमें डालते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंटर में डालें, जिससे वो स्लाइड करके अपने आप साइड में चला जाए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग रॉक अरेंजमेंट सेंटर में ही करेंगे, जिससे ये लेयर्स फॉर्म करे अपने आप स्लाइड करके। इसके बाद हम रॉक्स का डेकोरेशन शुरू करेंगे, छोटे बड़े रॉक्स का मिक्स। सबसे पहले बड़ा रॉक इस्तेमाल करेंगे। इसकी कई डायमेंशन से हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा खूबसूरत किस तरफ से लगी। इसको हम फर्मली बैठा देंगे, जिससे इधर उधर हिल के ग्लास को ना तोड़ दे। अब हम छोटी रॉक्स का इस्तेमाल करेंगे डेकोरेशन के लिए, और इनको फर्मली प्लेस करेंगे, जिससे शीशे को नुकसान ना पहुंचाए।
क्योंकि ये छोटे साइज़ का एक्वेरियम है, इसमें हम बहुत ज़्यादा रॉक्स ऐड नहीं कर सकते, हमें ड्रिफ्ट वुड की भी डेकोरेशन देनी है, तो अब हम थोड़ा ड्रिफ्ट वुड इसमें ऐड करेंगे। ये छोटा पीस थोड़ा डेकोर में ऐड करता है। थोड़ा मिक्स एंड मैच करेंगे, क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे तो देखने से और अच्छा लगेगा। कुछ लंबे ड्रिफ्ट वुड ले लेंगे जिससे हाइट महसूस हो एक्वेरियम में। अब हम इसके गैप फिल करने के लिए थोड़ा सा सैंड ऊपर से पोर करेंगे, जिससे वो नेचुरल फिलिंग दिखाई दे। इसके बाद हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, जो एक्स्ट्रा सैंड हमारी डेकोरेशन पे आ गई है उसको हम क्लीन कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया, डेकोरेशन का काम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उनको हटा देते हैं। और अब क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़िल्ट्रेशन कैसे सेटअप की जाए, इसीलिए मैं इस एक्वेरियम को घुमा के आपको इसका पीछे का सेक्शन दिखाता हूँ। ये सिरामिक बीड्स हैं, फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। इस पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। इसको हम फर्स्ट लेयर के हिसाब से डाल देते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे बायो बॉल्स। ये भी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में और कल्चर करने में हेल्प करती हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। ये बायो बॉल्स हम एक लेयर बिछा चुके हैं, लास्ट की 2-3 बॉल ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम स्पंज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पानी की फ्लोटिंग डेबरीज को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है और पानी को क्लीन रखने में हेल्प करता है। इसकी एक लेयर लगने के बाद ये फिल्टर चैम्बर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक पावर हेड पंप लगाएंगे इसमें, जो कि इस सेक्शन में जाता है। ये पावर हेड सेक्शन में इस कंपार्टमेंट में डालने के बाद इसका ट्यूब इधर हमने डाल दिया है। फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फंक्शनिंग दिखाने के लिए मैं एक्वेरियम का फेस फिर से चेंज कर देता हूँ। मैकेनिज़्म के हिसाब से पानी इस चैम्बर से, मेन एक्वेरियम से ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि इसकी हाइट कम है तो वो ओवरफ्लो करके इस चैम्बर में आएगा। ये चैम्बर और ये चैम्बर नीचे से कनेक्टेड है, नीचे से खुला हुआ है, इसीलिए जो पानी इधर आएगा वो नीचे से दूसरे चैम्बर में आने के बाद ये पावर हेड उसको वापस इसमें फेंक देगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। पानी अंदर जाता रहेगा, जितना एक्सेस होगा वो ओवरफ्लो करके इस चैम्बर में आएगा। तो ये वाटर सर्कुलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया थोड़े टाइम के बाद जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि पूरा एनवायरनमेंट सेटल करेगा फ़िश के रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और क्योंकि फ़िश को तो पता नहीं है कि चैम्बर के अंदर ड्राई है, तो वो इधर से ओवरफ्लो होकर चैम्बर में आ जाएगी तो मर जाएगी। इसके लिए हमने एक ये कॉम डेवलप किया हुआ है। ये कॉम को हम इधर लगा देते, सिंपल एंड ईजी टू फिट। इससे क्या है कि पानी तो चैम्बर में आता रहेगा, लेकिन फ़िश बाय मिस्टेक इधर नहीं आ पाएगी, तो उससे उसके एक्सीडेंट के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज़्म सेटअप हो गया। इसमें आगे का स्टेज जो है वो मैं आपको दूसरे एक्वेरियम में दिखाऊंगा पानी भर के, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी हाफ वे सेटल कर रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ड्रिफ्ट वुड ऐड करेंगे। ड्रिफ्ट वुड जैसा कि दिखाया गया था बिल्कुल ड्राई कंडीशन में आती है। इसको हमने ट्रीट कर रखा है। ट्रीट का मतलब 1 महीना 1.5 महीना इसको पानी में डुबो के रखा है, जिससे एयर पॉकेट्स निकल गए हैं और ये सिंक होने के लिए तैयार है। अभी भी पूरी तरह से शायद सिंक ना हो, लेकिन और 1 हफ्ते 10 दिन में सिंक हो जाएगी। तो इसको अब हमने पानी में छोड़ के देखते हैं पूरी तरह से सिंक करता है या नहीं करता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वुड पूरी तरह से सिंक नहीं हो रही है, तो इसको थोड़े दिन के लिए सेटल करने के लिए हम लोग एक रॉक ऐड कर देंगे, थोड़ा वेट डाल देंगे इसके ऊपर और
1 हफ्ते या 10 दिन के बाद हम इसे रॉक को हटा भी सकते हैं। अब ये सेटल हो गई है, तो अब हम इसमें प्लांट्स ऐड करने जा रहे हैं। ये जावा फर्न्स के नाम से जानी जाती है ये प्लांट। इसको हम अंदर डेकोरेशन के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। इसको कहीं भी आप पोजीशन कर सकते हैं। अब एक और जावा फर्न हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम स्टेम प्लांट्स ऐड करेंगे इस एक्वेरियम में। पहले इनकी हाइट एडजस्ट करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा हाइट ना दिखाई दे। ये एक और स्टेम प्लांट का बंच हम लेते हैं और इसको पैरेलली दूसरी तरफ लगा देते हैं। ये ग्रास है जिसकी हाइट तकरीबन इतनी ही रहती है, ड्वार्फ ग्रास के नाम से जानी जाती है, पॉट में आती है। इसमें से हम इन सब प्लांट्स को अलग कर लेंगे और जगह जगह लगा देंगे टोंग की हेल्प से। इसको थोड़े थोड़े दूर पर लगाएंगे जिससे ये मल्टीप्लाई करती है और पूरे ग्राउंड को कवर कर लेगी थोड़े दिनों में। पंप ऑन कर दिया है। फिश के लिए अब ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है पानी के सर्कुलेशन से। पानी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जो फ़िश इसमें हमने इंट्रोड्यूस की हुई है इसे कार्डिनल टेट्रा कहते हैं। कुछ नियॉन टेट्रा की वैरायटी है इसमें और कार्डिनल टेट्रा। ये बड़ी फ्रेंडली फ़िश होती हैं, फ्लॉक करती हैं, दे मूव टुगेदर एंड देयर लाइफ इज़ मोर देन 2 years to 5 years। इफ़ द वाटर कंडीशंस आर गुड तो ये अच्छे से चलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।